पापा मैं आप दोनों को वहाँ पर बहुत मिस करता था। वहाँ पर अकेले जाना पड़ता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब तो हम दोनों आपके पास है ना, अब तो अच्छा लग रहा होगा। तो सो हाँ जाओ। पापा बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत रात हो गई, अब जल्दी से सो जाओ। ओके। आप दोनों कुछ भूल हैं। क्या? गेस करें। लेट मी थिंक। तुम्हें याद है क्या कह रही है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। आप सो जाओ जल्दी से, चलो। अरे मेरी गुड नाइट किस। मैं पूरे साल में इसी का वेट कर रहा था और आप दोनों भूल गए। ओके, गुड नाइट। चलो सो जाओ। अरे इस तरह नहीं, आप दोनों मेरे दोनों चीख पे एक साथ किस करते थे। अरे जल्दी करें ना, मुझे सोना भी है। गुड नाइट। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा। चलो लेटो, चलो चलो सो जाओ। गुड नाइट। बात सुनो मेरी, तुमने शहीर को क्यों नहीं बताया कि हाजरा तुम्हारी दूसरी बीवी है? क्योंकि शहीर बच्चा है अभी। वो बच्चा है तो तुम उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, या हाजरा की असलियत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शहीर को इसलिए नहीं बताया सब कुछ क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके जहन पे बुरा असर पड़ेगा। ये बात तुम्हें निकाह करने से पहले सोचनी चाहिए थी, और एक ना एक दिन तो उसे वैसे ही पता चलना है। इस बात के लिए तैयार रहना तुम। और तुम जो मुझसे तलाक की डिमांड कर रही हो, जब ये बात उसको पता चलेगी तो उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा, इस बात के लिए भी तैयार रहना तुम। शहीर वापस आ गया है, मैं बहुत परेशान हूं। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? उसे सब बता दो। कैसे बता दूं? बहुत छोटा है अभी, क्या असर पड़ेगा उस पे? नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ। वैसे भी वो शहबाज से बहुत क्लोज है। ये सुन के बहुत अपसेट हो जाएगा। अपसेट हो जाएगा? कभी बाद में सोचा क्या होगा? देखो शिजा, इस वक्त अपसेट जरूर होगा, लेकिन ऐसे मौके पर तलखूं पीना पड़ता है। वो अपसेट होगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके जख्म भर जाएंगे। इस वक्त तुम शहीर को शहबाज के खिलाफ कर सकती हो, ये बहुत अच्छा मौका है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई एम नॉट लाइक दैट, और वैसे भी मुझे ठीक नहीं लगेगा। और वो जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया वो ठीक था? देखो, शहीर को सब कुछ बता दोगी तो वो अपने बाप से नफरत करेगा, और तलाक के बाद वो तुम्हारे पास आके रहने लगेगा। ये सोचो। पता है शहीर, हमारे गांव में ना हर साल मेला लगता है। वो जो सर्कस वाले झूले होते हैं ना, वो भी वहां आते हैं। मैं इस साल तुम्हें अपने साथ अपने गांव लेके चलूंगी, फिर अपना सारा गांव दिखाऊंगी, ठीक है? रियली गांव इतना अच्छा होता है? मैं भी आपके साथ गांव जाऊंगा, मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपकी मामा, पापा, हम सब हमारे गांव चलेंगे। ये तुम किस तरह की बातें करके मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश कर रही हो? तबीयत सही है तुम्हारी? उठो। आई सेड गेट अप एंड गेट आउट। आउट। मम्मा आप अम्मू को क्यों डांटती हैं? मैं इनसे गांव की बातें सुन रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। कोई जरूरत नहीं फजूल बातें करने की। और ये जो है ना, ये तुम्हारी आया नहीं है। मैं बताऊं आपको ये आपकी कौन है? सुनना चाहते हो तुम? शिजा बेबी, खुदा के लिए ध्यान करें, बच्चा है। अच्छा है ना, मेरे बेटे को भी तो तुम्हारी असलियत पता चलनी चाहिए।
आखिर कब तक इस बेचारे को धोखा देती रहोगी तुम? बेटा, तुम्हारे बाप ने इस औरत से दूसरी शादी कर ली है। और तुमसे झूठ बोला है कि ये तुम्हारी आया है। मामा आप मजाक कर रही है ना? ये मेरी आया में है ना? शिजा, खुदा के लिए। खुदा का खौफ तो तुम्हें और शहबाज को करना चाहिए। मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरे जज्बात से खेला, और अब मेरे बच्चे को बेवकूफ बना रही हो। कहां जा रहे हो शहीद बेटा? मेरी बात। पापा पापा, क्या हुआ बेटा? आपने मुझसे झूठ बोले। मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? वो आयामा नहीं है, आपने उनसे शादी की है। ये किसने कहा आपसे? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपने दूसरी शादी की है फिर नहीं? अच्छा आओ, आराम से बैठ के बात कर। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप सिर्फ बताएं आपने उनसे दूसरी शादी की है या फिर नहीं? हाँ की है बेटा, मगर छोड़े, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप झूठे हैं, झूठे। शहीर, शहीर, शहीर मेरी बात सुनो। क्या हुआ है शहबाज बेटा? शिजा ने मेरे और हाजिरा के बारे में शहीर को सब कुछ बता दिया। आप प्लीज जाके उसे समझाएं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ उसे। अरे क्या हुआ बेटा? नानू की जान क्यों रो रहा है? पापा ने मुझसे झूठ बोला है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बेटा, पापा की कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो तुम्हें बता के परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुमसे छुपाया है। अब मुझे पता चल गया है कि मामा पापा मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आए। आई हेट पापा। वैसे हद कर दिया। इस बच्चे को सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? क्यों? उसे भी तो अपने बाप के करतूतों का पता चलना चाहिए। तुम किस किस्म की माँ हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना सेंसिटिव है? ये बात तुम्हें इस औरत से दूसरी शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम्हारा बेटा कितना सेंसिटिव है। और वैसे भी आज नहीं तो कल उसको वैसे ही पता चल जाता, तो अभी क्यों नहीं? यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक माँ हो। माँ हो के तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? बेरहम मैं नहीं, तुम हो। उसे हर्ट तुमने किया है। मैं उसकी माँ हूं और उसकी तकलीफ को दूर करूंगी। हम दोनों यहां से चले जाएंगे। और वैसे भी वो तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें खुद पता नहीं है तुम क्या कर रही हो। चुप हो जाओ नानू की जान, चुप हो जाओ बेटा, नहीं रोते, शाबाश। मैं आपको सब कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपको कोई बात नहीं करनी है। सो सॉरी शेरी, लेकिन एक दफा तो तुम्हें मेरी बात। मुझे छोड़े। कैसे समझाऊं उसे? बच्चा है, जैसे नाराज हुआ है वैसे समझ भी जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी।
शहीर बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। नानू की जान, नानू से तो नाराज नहीं होना बेटा। शाबाश, दरवाजा खोलो। शहीर, शहीर बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। नानू की जान, शाबाश, दरवाजा खोलो। शहीर, क्या हुआ आंटी? शहीर ने खुद को अंदर लॉक कर लिया और दरवाजा नहीं खोल रहा, कहीं नुकसान कोई ना पहुंचा ले। क्या हो गया? शहीद, दरवाजा खोलो बेटा। शहीद, शहीद दरवाजा खोलो बेटा। प्लीज ओपन द डोर। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, बट लेट्स टॉक, बैठ के बात करते हैं आराम से। हट जाओ यहाँ से, हटो, मुझे बात करने दो। बेटा मम्मा आई हैं, आप बाकी सबको छोड़ो, मुझे अंदर आने दो, मुझे आपसे बात करनी है। शहीर बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो, फॉर मम्मा सेक। बेटा प्लीज, आई बेग ऑफ यू, दरवाजा खोल दो। मेरे स्कूल फ्रेंड के पापा ने भी दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी मामा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको उसके पापा से भी नहीं मिलने देती है। वो रोता रहता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। आप जानते हैं आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और देखो मामा भी यहीं पर है। एक दफा बात करते हैं ना, मैं वादा कर रहा हूं कुछ नहीं होगा। प्लीज ओपन द डोर। कम ऑन। You don't have to worry about anybody. आप इधर देखो, आपसे मम्मा से बात करोगे, ओके? मेरे कमरे में चलो, हम लोग आराम से वहाँ पे बात करेंगे, ओके बेटा? You don't have to worry about anything. मुझे तुमसे बात करनी है। शहीद सो गया? तुमने उससे बहुत हर्ट किया है, उसे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किलों से उसको खाना खिला के मैंने सुलाया। अपनी खुशी की खातिर तुमने अपने बच्चे के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। कैसी माँ हो तुम कैसे बाप? इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं, तुम। और ये सब तुम्हें अपनी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। बट यू नो व्हाट, मैं तुमसे यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं आई हूँ। आई वॉन्ट इट डिवोर्स एंड आई वॉन्ट इट नाउ। मुझे तलाक चाहिए। तुम अपनी मफाद की खातिर मेरे बच्चे को मुझसे बदजन कर रही हो। तो मैंने उसे कुछ झूठ तो नहीं कहा। जो असलियत है उसके बाप की उसको बता दी मैंने, और अब वो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। एक बात सुन लो तुम, ना मैं अपने बच्चे को अपने आप से अलग करूंगा, ना तुम्हें तलाक दूंगा। इस मकसद में तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी। इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है शहबाज, क्योंकि अब उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत आ चुकी है। Forget about living with you, वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब मुझे तलाक देने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और अगर आज तुम शहीर को अपने पास रख भी लोगे तो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। तुमसे पहले की तरह कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाएगा।
सर जी। सर वो बीबी जी घर में नहीं है। कौन नहीं है घर पे? वो हाजरा बीबी घर पर नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं, वो रोज़ सुबह उठकर किचन में चाय बनाने आती है, आज नहीं आई। मैं समझी कि सो रही होंगी, मैंने जाकर देखा तो वो घर में कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं सर। तुमने सही तरह से घर में देखा है? जी सर। आओ जरा 1 मिनट। आ जाओ। हाजरा कहाँ है आंटी? हाजरा जब मैं सोकर उठी तो कमरे में नहीं थी, बाहर लॉन में होगी। लॉन में भी नहीं है। फरीदा, फरीदा। जी सर। हाजरा का सामान देखो जरा। हुआ क्या है? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ? सर हाजरा बाजी का सामान नहीं है, मुझे लग रहा है शायद वो चली गई है। ऐसे कैसे जा सकती है? कोई बात हुई थी उससे? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई उसकी, रात मेरे साथ ही कमरे में सोई थी। तुम उसे जाकर ढूंढो, कहीं चली ना गई हो। अल्लाह। अब तो तुम खुश हो ना अपने मकसद में कामयाब होकर? क्या मतलब? हाजरा के साथ जेलेसी ने तुम्हें इस हद तक पहुंचा दिया। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसने कभी तुम्हारे शौहर से तुम्हें अलग नहीं किया। शहबाज ने उसे कभी बीवी वाला मकाम नहीं दिया। बस मामा, बहुत हो गया। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हैं तो मत कीजिए, लेकिन उस औरत को मुझ पर तरजीह मत दीजिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। जिस औरत को तुम कसूरवार ठहरा रही हो ना, वो तुम्हारी खातिर ये घर छोड़कर चली गई है ताकि तुम्हारा घर ना टूटे। बहुत ज़र्फ वाली औरत है वो। दूसरों की खुशी की खातिर उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वरना वो चाहती तो शहबाज से बीवी होने का मकाम ले सकती थी। लेकिन वो अपने रवैये से, अपने खुलूस से सबके दिलों को जीत रही है। और तुम अपनी जिद के हाथों सब कुछ खो रही हो।
यकीन नहीं हो रहा मुझे, वाकई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस तरह से मुझे छोड़ के जा रही हैं। मैं मजबूर हूं साईं। आप मजबूर, या अब आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही है? ऐसा मत कहें साईं, मेरी जिंदगी में अब सिर्फ आप ही की अहमियत है साईं। मजाजी खुदा हैं आप मेरे। मिजाजी खुदा? अगर मिजाजी खुदा हूं तो मुझसे इजाजत लिए बगैर आपने घर से बाहर कदम रखने का सोचा भी कैसे? ये कहां की तहजीब है? हालात कभी इंसान को तहजीब के दायरे से बाहर निकलने पर भी मजबूर करते हैं साईं। मैं नाफरमानी ना करूं तो मेरे मजाजी खुदा का बसा बसा घर टूट जाएगा। खुदा जानता है साईं कि ये सब मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर किया है। साईं, मेरी मौजूदगी में आपका बच्चा आपसे दूर हो रहा है। आप में, शीजा बीबी में, शहीर में मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती साईं। हमारे बीच में दूरी आपकी वजह से नहीं आ रही है, उसका सबब कोई और है। बता चुका हूं मैं आपको ये बात। इस मुश्किल वक्त में आपको इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुझे आपकी जरूरत। मुझे माफ कर दें साईं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप मेरी शरीक हयात हैं, मेरे नाम से मंसूब हैं आप, और इस तरह से मैं आपको गंवाना नहीं चाहता। और जब हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़ी हुई हैं, मुझे हिम्मत दी है, तो आज इस तरह मेरा साथ छोड़ के कैसे जा सकती हैं? औरत मर्द की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। यही कहते हैं ना हमारे गांव। शहीर, आपको मम्मा और बाबा के बीच में से किसी एक को चूज करना होगा। आई हेट पापा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा ना? यस मामा। आपके पापा ने मुझे बहुत हर्ट किया है और अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं जहाँ भी जाऊंगी आप मेरे साथ चलेंगे ना? लेकिन कहाँ मामा? पता नहीं, लेकिन इस घर को छोड़ के कहीं बहुत दूर जाएंगे जहाँ तुम्हारे पापा ना हो। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। नहीं शही बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आप दोनों के साथ जाना है, वरना मुझे कहीं नहीं जाना है। शहीर बेटा, मेरी बात तो सुनो। क्यों बच्चे के जहन को खराब कर रही हो? क्यों उसको उसके बाप के खिलाफ भड़का रही हो? मुझे आपसे कोई भी बहस नहीं करनी अभी। क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी अलग होने की? कहाँ रहोगी? किसके साथ रहोगी? कहीं तुम सफीर के साथ रहने का तो नहीं सोच रही? हाँ, मैं सफीर के साथ ही रहने का सोच रही हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक लगता है। सही कहता है सफीर, शहबाज एक बेहिस इंसान है। उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब है जिंदगी बर्बाद करना। पागल हो गई थी मैं, पता नहीं क्या सोच रही थी। मैंने शहबाज से शादी कर ली। उस वक्त अगर मैं सफीर से शादी कर लेती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। वो शहबाज से लाख गुना बेहतर है। एटलीस्ट मेरी कदर तो करता है वो। हाजरा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। हेलो सफीर, मैं नायला बोल रही हूँ। जी आंटी, कैसी हैं आप? मुझे तुमसे मिलना था। तुम जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस सेंड कर दो प्लीज। श्योर।
मैं करता हूँ। यासीन चेक करो कौन आया। ओके साहब। अरे आंटी आप जी, आपको मुझसे कोई बात करनी थी। क्या मिल रहा है तुम्हें मेरी बेटी का घर खराब करके? क्यों एक बच्चे को उसके माँ बाप के प्यार से महरूम करने पर तुले हुए हो? मैं जानती हूँ कि शिजा तुम्हारे इशारों पे चल रही है, वरना वो कभी ऐसा ना करती। अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना तुम में, तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। साईं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। निकाल कर आ गई आप सफीर पे अपनी भड़ास। ठीक है, आप लोग करिए जो आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं जो करूंगी फिर मुझसे गिला मत करिएगा, मैं बता रही हूं आपको। शहीर, 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 बेटा उठो 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 बेटा, जल्दी से जूते पहनो, हमें नानी के घर पे जाना है। नानी ने हमें बुलाया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। शाबाश, पहनो 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 पहनो, चलो देखो खामोशी से, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं, छोटे साईं से बात हुई आपकी? नहीं, बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत नाराज है मुझसे। जानती हैं आप, वो छुट्टियों में जब भी आता था ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारता था। हम घूमते थे, फिरते थे, बहुत बातें करते थे। वो यही कहता था कि बस हर पल मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, एक भी पल मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं वहां होता हूँ तो बहुत मिस करता हूँ आपको। और आप साईं, छोटे साईं दिल बर्दाश्त है, इस वक्त जरूरत है उन्हें आपकी। उनको उनके हाल पर मत छोड़ें और उठें, जिद करें, कुछ भी करें साईं, लेकिन आप उन्हें मनाते रहें। मासूम हैं वो, नाराज हैं आपसे, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं वो आपसे। जिद करेंगे, बाद में मान जाएंगे साईं। सोच क्या रहे हैं साईं? जाएं छोटी साईं के पास।
मामा हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मामा ये मेरा रूम तो नहीं है। नहीं बेटा, ये आपका कमरा नहीं है। मामा ना ये हमारा घर है। हम कहाँ पर है मामा? हेलो बेटा शहीर, आप कौन है? मैं आपका अंकल सफीर। बेटा ये सफ़ीर अंकल है, मामा के कज़न। आप सलाम करिए। शहीर, शहीर, हाजरा, फरीदा। क्या बात है साईं? शहीर कहाँ है? कमरे में नहीं है वो? छोटे साईं अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं, कहाँ जा सकता है शहीर? साईं वो बाहर कहीं खेल रहे होंगे। जाओ फरीदा देखो। जल्दी जाओ। मैं इधर देखता हूँ, तुम जरा देखो उस तरफ। शहीर, हम यहाँ पर क्यों हैं मामा? बेटा हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि अब हम यहीं पे रहेंगे। हम यहाँ पर क्यों रहेंगे मामा? हम अपने घर पे क्यों नहीं रहेंगे? बेटा अब वो हमारा घर नहीं रहा, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रह सकते। मामा क्यों नहीं जा सकते? वहाँ पर पापा है, नानो है, और वहाँ पर ही मुझे रहना अच्छा लगता है। और वैसे अंकल हैं कौन? मैंने बताया ना आपको, मेरे कज़न है, मेरे रिलेटिव हैं, आपके अंकल हैं। हाँ बेटा, मैं आपकी मामा का कजन हूँ। मामा ना मैंने आज तक इनको देखा है, ना मैं इनको पहचान पा रहा हूँ। जब आप साथ में रहोगे ना तो आप जान भी जाओगे, पहचान भी जाओगे। क्या हुआ? हम इन अंकल के साथ नहीं रहेंगे, मुझे घर जाना है। आपने मेरे साथ चीटिंग की है। रात को जब मैं सो रहा था आप मुझे यहाँ उठा के लेके आ गई। आई हेट यू मामा, आई हेट यू। बेटा डोंट यू से दैट। मैंने आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं की है। यू नो दैट मामा लव्स यू अ लॉट, डोंट यू? शहीर, 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 शहीर। हाजरा मिला ऊपर शहीर? शहीर कहीं भी नहीं है माँ जी। शहीर शबाज, पूरे घर में देख लिया मैंने, शहीर नहीं है। नीचे भी नहीं है। साईं कहीं शिजा बीबी तो शहीर को साथ नहीं ले गई? ये तो आंटी बता सकती है। हाजरा सही कह रही है, अगर वो घर पर नहीं है तो शिजा ही उसको लेकर गई होगी। कहाँ ले जा सकती है वो शहीर को? मैं जानती हूँ कि वो उसे कहाँ लेकर गई होगी।